क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम रूस एजुकेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, उसके बारे में हम ये वीडियो करेंगे। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत पास है, आप लोगों को कुछ इश्यूज हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस हमसे रेज किए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी यहाँ पर मदद करने की, उन क्वेश्चंस के आंसर देने की। सो बच्चों ने मेरे से जो एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे सामने। उन्होंने ये कहा है कि नीट 2022 एग्जामिनेशन कैसा होगा, क्या ये मुश्किल होगा, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। देखिए बेटे, मेरी एक सलाह शुरू में रहेगी, उन चीजों के बारे में मत सोचिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पेपर आप नहीं बना रहे हैं, एग्जामिनर बना रहा है। पेपर देखिए, ये इस तरह के जो ये सर्कल होता है आपका, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो सर्कल है जिसमें अगर आप काम करेंगे तो आप आगे आने वाले रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाहर कुछ लोगों का एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। ये सर्कल ऑफ कंसर्न में जो आप काम करते हैं उनके ऊपर आपका बस नहीं होता। सो क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या पिछले साल जैसा आएगा, कहीं इस बार कोई और चीज तो नहीं आ जाएगी, कहीं बायोलॉजी में संस्कृत तो नहीं पूछ लेंगे, कहीं मंगल ग्रह से क्वेश्चन पेपर तो नहीं आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पे सोचते नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ चीजें जो मैं पक्के तौर पे जानता हूं वो आपको बता रहा हूं। वो ये है कि जब से एनटीए ने पेपर लेना शुरू किया है, राशनलाइज किया है, मैं बड़े कन्विक्शन से खास तौर पे बायोलॉजी में कह सकता हूं कि करीब करीब सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे, बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाएगा। और ये बायोलॉजी से रिलेटेड तो मैं पक्के कन्विक्शन पे कह सकता हूं। और ये भी तय है, मेरी बात होती है जो बेस्ट फैकल्टी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद सम वेरी ग्रेट नेम्स इन दिस फील्ड। तो सब लोग मुझे बताते हैं कि सर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही वो बुक है हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो बेसिस है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। सो ये बात हम सब पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आपका जो नीट एंट्रेंस एग्जाम है वो लार्जली किससे आएगा, नीट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आएगा। और बायोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट में तो आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो पीछे 4-5 पेपर एनटीए ने कंडक्ट किए हैं, एक बार इनको देख लीजिए, आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप 15-20 सेकंड में कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है। आपने इस प्रैक्टिस से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो एक ही गो में मुझे करते चले जाना है। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मैंने इतना अपने आप को तैयार कर रखा है, एग्जाम रेडी कर रखा है कि मैं एग्जाम में कहीं रुकूंगा नहीं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो यहां पर जो असेंस है, जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, वो ये है कि गिवन टाइम के अंदर आपको एक गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। पेपर मुश्किल नहीं आएगा, पेपर आसान आएगा। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि सीट्स कम है और बच्चे ज्यादा हैं। ये है डिफिकल्टी एंट्रेंस की। सो पहली बात तो ये कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, कॉन्फर्म करेगा कंटेम्पररी ट्रेंड्स को, रिलेटिवली इजियर पेपर आप एक्सपेक्ट कीजिए। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज द परफॉर्मेंस अंडर द प्रेशर जो आपको सेलेक्ट कराता है। एंट्रेंस एग्जाम में बैठ करके अगर आप अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखते हैं, अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखते हैं, अगर वहां पर ब्रेन फ्रीज नहीं होता, ब्रेन फॉग नहीं होता, अगर होता भी है तो आप बड़ी जल्दी अपने आप फोकस को लेकर के आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर, तो कोई वजह नहीं है कि आप अच्छा नहीं करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर, द क्वेश्चन पेपर विल बी easy to moderate, it will be conforming to the latest trend, it will be largely based on the NCERT textbook. What is needed is repetition of some of the previous year questions। देख लीजिए किस तरह का
का ट्रेंड आता है, अपने आप को एनसीईआरटी से लिमिट रखिए। खूब ज्यादा जिसे कहते हैं एजुकेटेड को हिंदी में पढ़ा लिखा, केवल पढ़े पढ़े मत रहिए, लिखने की कोशिश भी कीजिए, उस फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर एग्जाम में कहीं पर अगर कोई हिच आ भी रहा है तो मोटर मेमोरी कम से कम आपके हाथ को रुकने ना दे। ओएमआर को फिल करने की कोशिश कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, कैसे अवेलेबल टाइम में आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को इस वजह से अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने टाइम प्रॉपर किया, दैट वुड बी अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन दी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मुझे उम्मीद है ये आपको मदद करेगा। अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर एनके शर्मा फ्रॉम रूस एजुकेशन। थैंक यू सो मच।